हेलो दोस्तों, ये पाइथन का 18th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने सभी ऑपरेटर के बारे में बताया था। तो जो एक शेष बचा हुआ ऑपरेटर था वो है बिटवाइज ऑपरेटर। तो जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता होगा, बिटवाइज मतलब इसका मतलब क्या है? बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट। तो जो बिटवाइज ऑपरेटर जो हैं वो बिट पे काम करते हैं, मीन्स जीरो और वन। ओके, मीन्स बाइनरी पे काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, वी कैन अप्लाई दीज ऑपरेटर्स बिटवाइज। दीज ऑपरेटर्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर इंटीजर एंड बुलियन टाइप्स। जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं वो सिर्फ एप्लीकेबल है किस पे? इंटीजर और बुलियन टाइप। इसके अलावा यदि आप लेते हो तो क्या करेगा? एरर आकर करेगा। ओके, बाय मिस्टेक वी आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर एनी अदर टाइप, देन वी विल गेट एरर। तो जो बिटवाइज ऑपरेटर में जो सिंबल यूज होते हैं वो दोस्तों एंड और, ओके, कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सब जो ऑपरेटर है ना दोस्तों, ये यूज होते हैं किसमें? बिटवाइज ऑपरेटर में। अब दोस्तों ये जो है, ये क्या है? एंड है। एंड का मतलब दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे आप डिफिनेशन देखो। इफ बोथ बिट्स आर वन देन ओनली रिजल्ट इज वन, अदरवाइज रिजल्ट इज जीरो। जैसा कि दोस्तों आपने यदि लॉजिक गेट पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि लॉजिक एंड में क्या होते हैं। लॉजिक एंड में क्या होता है? यदि दोनों इनपुट यदि ट्रू होते हैं तो आउटपुट क्या होता है? ट्रू होता है। यदि एक भी इनपुट यदि वहां पर फॉल्स हो गए तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, इफ बोथ बिट्स आर वन देन ओनली रिजल्ट इज वन, अदरवाइज रिजल्ट इज जीरो। और में क्या होता है दोस्तों? यदि एक भी कंडीशन यदि ट्रू होते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या होता है? ट्रू होता है, अदरवाइज रिजल्ट क्या होता है? फॉल्स होता है। ओके। और जैसा कि दोस्तों यदि आपने जोर ऑपरेशन पढ़ा होगा उसमें होता है कि इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट देन ओनली रिजल्ट इज वन, अदरवाइज रिजल्ट इज व्हाट? जीरो। ओके। अब ये हो गया दोस्तों जो मैंने बताया सिंबल। और सिंबल क्या क्या यूज होता है? लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट के लिए होता है और राइट शिफ्ट के लिए होता है, उसका मैं बताऊंगा। और ये जो टीडल होता है वो कंप्लीमेंट के रूप में यूज होता है। जैसे बोला जाए चार का कंप्लीमेंट क्या होगा? ओके, पांच का कंप्लीमेंट क्या होगा? तो जो ये यहाँ जो आउटपुट देगा वो बाइनरी ना देकर क्या देगा? डेसिमल में देगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। लेकिन जो इंटरनल जो कन्वर्जन करेगा वो किस में करेगा? वो बाइनरी में करेगा। लेकिन जो रिजल्ट देगा किस में देगा? वो डेसिमल में देगा। तो चलता हूँ अब देखिए यहाँ पे मैं पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिव्यू स्टार्ट पेन। ओके। अब देखिए दोस्तों यदि लिखा रहे प्रिंट ऑफ, 1 मिनट, पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि लिखा रहा है दोस्तों 4 और 5, तो सबसे पहले 4 का बाइनरी कितना होता है? 1 0 0 दोस्तों। और 5 का बाइनरी कितना होता है? 1 0 1। तो जब यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, यदि दोनों कंडीशन यदि ट्रू हो, दोनों बिट्स यदि ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। यहाँ दोनों बिट्स क्या है? ट्रू है। इट मीन्स बोथ दोनों बिट क्या है? यहाँ ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, वन आया। यहाँ दोनों है तो दोस्तों ट्रू नहीं है तो क्या होगा? फॉल्स होगा। दोनों ट्रू यहाँ पे है नहीं है, बिट्स क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ये दोस्तों कितने का ये बाइनरी होता है? 4 डेसिमल का। यदि आप निकालोगे कितना होगा तो ये रिजल्ट क्या दे देगा? 4। अरे यदि ऐसे ही करते हो फिर 5 और 6, तो 5 का कितना होता है दोस्तों बाइनरी? 1 0 1। और 6 का क्या होता है? 1 1 0। बोथ बिट्स इज ट्रू देन रिजल्ट इज व्हाट? ट्रू। तो वन। यहाँ क्या है? दोनों बिट्स अलग अलग हैं तो 0 0। यदि दोनों बिट्स ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या होगा? रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो ये भी कितना है? 4। तो ये भी हमेशा क्या देगा? रिजल्ट दोस्तों 4 देगा। ओके। इस चीज को आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले 4 का बाइनरी लिख देंगे 1 0 0, 5 का लिख देंगे 1 0 1। और यदि दोनों बिट्स यदि ट्रू होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो 1 1 1 आया। 0 0 दोनों बिट्स क्या है? ट्रू नहीं है इसलिए जीरो। दोनों बिट्स यहाँ ट्रू नहीं है इसलिए जीरो। यहाँ पर 1 0 1 5 का होता है। 6 का 1 0 1 1 0 होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी में लिखेंगे तो वन बोथ बिट्स आर व्हाट? ट्रू देन रिजल्ट इज व्हाट? ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट। देखिए दोनों बिट्स डिफरेंट है इसलिए क्या आ गया? जीरो। दोनों बिट्स डिफरेंट है इसलिए आगे आ गया जीरो आ गया। तो 4 और 5 का हो गया। अब दोस्तों इसको मैं इरेज करता हूँ। यदि रहे 4 और 5, तो इसमें मैंने दोस्तों क्या बताया? यदि एक भी बिट यदि ट्रू होता है तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। तो यदि 4 का बाइनरी लिखोगे कितना होगा ये? यदि 5 का लिखोगे तो कितना होगा? 1 0 1। दोनों बिट में यदि एक भी बिट ट्रू हो गया तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। देखिए दोनों बिट में एक बिट ट्रू है, रिजल्ट ट्रू। ये दोनों बिट जीरो है तो इसलिए जीरो आएगा। तो इसमें दोनों में से एक बिट होने चाहिए। यहाँ पे दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। वन। तो कितना का दोस्तों? 5 का। तो यदि इसको आप रन करवाओगे, एक वर्ड ऐसे लिखोगे तो क्या देगा ये? हाई वैल्यू देगा। ओके, क्योंकि 5 का कितना होता है बाइनरी? 1 0 1। और ऐसे ही दोस्तों एक जो ए है वो क्या करता है इसमें? जैसे ए इक्वल टू लिखा हुआ है 4 5। ओके, तो 4 का बाइनरी कितना होता है? 1 0 0। 5 कितना होता है? 1 0 1।
इसमें बोथ बिट्स आर डिफरेंट देन रिजल्ट इज वन। इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट देन रिजल्ट इज वन, अदरवाइज रिजल्ट इज जीरो। बोथ बिट्स आर डिफरेंट, जीरो एंड डिफरेंट है तो वन होगा। ये सेम है इसलिए क्या होगा, जीरो होगा। ये दोनों क्या है दोस्तों, सेम है इसलिए क्या होगा, जीरो होगा। ये कितना का हो गया दोस्तों, ये कितना का बाइनरी है, तो वन का बाइनरी है, तो ये क्या दे देगा, रिजल्ट वन देगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया एक और है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब यदि बोला जाए कंप्लीमेंट ऑफ पांच, तो पांच का सबसे पहले क्या निकालेंगे, बाइनरी निकालेंगे। तो पांच का ये जो बाइनरी निकालोगे, जब भी जो भी कंप्लीमेंट होता है उसमें 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन लेना। तो 8 बिट का करोगे तो क्या होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1। तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया दोस्तों। अब देखो पांच जो है दोस्तों ना, इसका क्या हो गया है, बाइनरी फॉर्म हो गया है, बाइनरी में हो गया। और इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जीरो इज कन्वर्टेड टू वन एंड वन इज कन्वर्टेड टू व्हाट, जीरो। अब देखो जीरो इज कन्वर्टेड टू वन, वन वन वन, जीरो वन वन जीरो, जीरो वन वन जीरो। ये क्या हो गया दोस्तों, वन एस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके। अब देखो वन एस कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ये आया। ओके। अब देखो क्या है, अब मैं एक और बताता हूँ, यदि आप -6 का यदि निकालना चाहते हो बाइनरी डिजिट तो क्या होगा, इस चीज को आप ध्यान देना। देखो इसको मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा आप नोट करते जाना, ठीक है। -6 का आपको बोले तो 6 का क्या कर देंगे, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। तो चार पाँच का 101 होता है, तो इसका कितना होगा, 6 का 110। ओके। अब देखिए 6 का हो गया, ये बाइनरी डिजिट बाइनरी फॉर्म में है। और इसका यदि माइनस रहे तो इसका क्या चलेगा, 2s कॉम्प्लीमेंट चलेगा। यदि बाइनरी निकालना हो तो 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जीरो इज कन्वर्टेड टू वन, वन 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 वन, जीरो वन इज कन्वर्टेड टू जीरो, वन इज कन्वर्टेड टू जीरो, कन्वर्टेड टू वन। ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। और 2s कॉम्प्लीमेंट क्या निकलता है, 1s कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। इसमें क्या दोस्तों ऐड कर देंगे, वन ऐड कर देंगे। तो आपने पढ़ा होगा बाइनरी का एडिशन, वन वन जीरो, कैरी वन यहाँ पर आ जाएगा, जीरो वन, और एक चार वन रह जाएगा। ओके। तो ये दोस्तों हो गया कितना, -6 का क्या आ गया है, आ गया बाइनरी। और मैंने अभी बताया था पीडल ऑफ व्हाट, 5 मीन 5 का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका देखिए 0 0 0 0, और बाइनरी इसका क्या होता है, 0 0 1 0 1। इसका 1s कॉम्प्लीमेंट करो, 1 1 1 1 1 जीरो का 1 0 1 0। और देखो दोस्तों मैच करो इसे और इसे, 1 1 1 1 1 0 1 0, दोनों का सेम आया ना दोस्तों। तो ये क्या होता है माइनस, यदि आप 5 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो रिजल्ट कितना देगा दोस्तों, -6 देगा। तो माइनस एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 क्या रिजल्ट देगा, 6 -6। यदि वैसे ही करोगे 100, तो आउटपुट क्या देगा दोस्तों, -101। 100 का आप लिख देना पहले बाइनरी फॉर्म, और क्या करना, 100s का 1s कॉम्प्लीमेंट करना। और यदि आप -101 का 2s कॉम्प्लीमेंट करोगे तो दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो हो गया दोस्तों कॉम्प्लीमेंट। अब चलता हूँ दोस्तों, अब इसको मैं पहले प्रोग्राम में जाकर रन कर देता हूँ। ओके। देखिए इसके लिए मैं सबसे पहले पाइचार्म पे चला जाता हूँ। पाइचार्म ओपन हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 4 और 5, और मैं लिख लेता हूँ प्रिंट 4 एंड 5। 5 एक एंड हो गया दोस्तों, एक और हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हो गया भाई बोथ बिट्स आर डिफरेंट वाला हो गया दोस्तों केस। अब देखो इसको रन करो आप, देखो क्या आ रहा है दोस्तों, ये 4 और 5। चलो देखो यहाँ पे जाके क्या और आया था। और वाले केस में देखो दोस्तों, और वाले केस में मैंने क्या बताया, मैं पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 4, एक 1 सेकेंड, 4 और 5 में मैंने क्या बताया था, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1। और मैं यदि एक भी कंडीशन यदि ट्रू होगा तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा, दोनों बिट्स में से एक। तो 1 0 1, तो कितना का हो गया दोस्तों, 5 का हो गया था ना। देखो वहां पे 5 आउटपुट आ रहा होगा, देखो जो शेयर, देखो 4 और 5। तो देखो क्या आया दोस्तों, 4 आया। यहाँ पे क्या आया था दोस्तों, देखो यहाँ पे। ओके। वैसे ही आपको क्या कर लेना है, टोटल को चेक कर लेना है। जैसे जैसे मैंने बताया ना अभी, यदि आप टोटल ऑफ 5 करोगे कितना आया दोस्तों, देखो यहाँ पे 6। मैं 5 5 का कम्प्लीमेंट करोगे तो -6 आएगा। 4, ये बोथ बिट्स वाला है दोस्तों, बोथ बिट्स आर डिफरेंट वाला, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 1। और 4 एंड 5, तो ये दोनों, ये क्या एंड ऑपरेटर है, यदि दोनों बिट्स क्या होंगे, ट्रू होंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके। तो ये दोस्तों हो गया कितना, इसमें मैंने बताया 4 सिंबल का बताया, और एंड टिडल वाला,
अब मैं दो बताता हूँ, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो चलता हूँ इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट में। अब देखो लेफ्ट शिफ्ट, इसके लिए मैं पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट के लिए जो यूज होता है, क्या यूज होता है दोस्तों, ये सिंबल। तो लेफ्ट शिफ्ट में देखिए दोस्तों क्या करना है। यदि लिखा रहे टेन लेफ्ट शिफ्ट वाट टू, सबसे पहले टेन का क्या कर देना, बाइनरी लिख देना है। तो टेन का जो बाइनरी होगा वो 8 बिट में करना है। तो 0000, और टेन का क्या होता है दोस्तों, 1010। तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया दोस्तों। तो आप ऐसे करो, इसको ऐसे बॉक्स में डाल दो। ओके, तो क्या हो गया, 10 का बाइनरी हो गया। अब क्या कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से दो को काटो। ओके, और जो दो कट रहा है, तो ये जो वैल्यू है ना इधर वाली, उसको क्या कर दो इधर पर, इधर कर दो। जैसे ये दोनों हटा, ये दोनों क्या करना है, अभी नेगलेक्ट कर देना। अभी इस जगह पे इधर वाला जो वैल्यू है इधर फिक्स कर देना है। तो क्या होगा, 2 0, ये वाला 2 0 ये यहाँ पे आ गया। एक 8 बॉक्स का बनाओ आप इसको भी, 1 2 3 6। ओके, तो ये जो 2 0 है यहाँ पर असाइन हो गया। उसके बाद क्या है, 1 0 1 0, फिर क्या है 1 0, और फिर लास्ट में क्या है, जो जब लास्ट वाली वैल्यू होगी उसमें क्या करना है, 0 0 हमें असाइन कर देना। ओके, तो इसको जब देखेंगे दोस्तों, तो ये कितने का बाइनरी होता है। तो ये यदि आप 40 का बाइनरी निकालो आप, क्या होगा, 2 49 0, 2 दूना 20, 0 2 5 10, 0 2 दूना 4, 1 5, 2 1 2 0, 1 0 1 0। देखो 1 0 1 0 0 0, ये है ना, ये आ गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, 40 आएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे बोल देगा दोस्तों कि 30 ऐसे ऐसे दो, 30 लेफ्ट शिफ्ट दो, 30 का निकाल लूंगा पहले क्या, बाइनरी। तो क्या आएगा, 2 15 30, 0 2 7 14, 1 2 3 6, 1 2 1 2 1 3। तो 1 1 1, 4 1 1 आया, 1 0 आया। तो ये कितना बिट हो गया दोस्तों, 2 2 4 1 5। तो पहले क्या दे देंगे, 3 बिट और 0 0 कर देंगे, 8 बिट करना है हमें। और क्या करना है, दो को आगे क्या करना है, दो को लेफ्ट शिफ्ट कर देना है। तो इस दो वैल्यू को काट देंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, 0 1 1 1 1 0। ये वैल्यू है ना जो, उसको छोड़कर जो ये वाला वैल्यू है आगे आप इसको कर मूव कर दो। तो कितना आ गया, 0 0 1 1 1 1 0। और फिर क्या करो, जो लास्ट वाले में जो बचता है दोनों दोस्तों, उसमें जीरो क्या डाल देना है, जीरो से उसको क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो जितने का ये बाइनरी आएगा उतना ही इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ओके, तो लेफ्ट शिफ्ट में यही होता है। चलो अब राइट शिफ्ट में मैं बताता हूँ क्या होता है राइट शिफ्ट में। जैसे बोल दिया 10 राइट शिफ्ट वाट। राइट शिफ्ट का दोस्तों क्या होता है सिंबल, ये सिंबल राइट शिफ्ट का होता है। ये क्या होता है, ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट, ये हो गया राइट शिफ्ट। अब देखो राइट शिफ्ट में कैसे शिफ्टिंग करेंगे। तो मान लो कि 10 का हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। कितना, 2। तो 10 का हम यदि बाइंडर निकालेंगे तो इसका होगा 1010। अब देखो कितना करना है, राइट से 2 लेना है ना, क्योंकि राइट शिफ्ट है। तो राइट शिफ्ट में क्या करेंगे, ये जो है इसको आप एक बॉक्स के अंदर डाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, क्लियर कर देना थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम को बचा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, राइट शिफ्ट की तरफ 2 को क्या कर देना, काट देना। ओके, अब जो दोस्तों ये जो वैल्यू है ना दोस्तों, उसे क्या कर देना है, ये जो वैल्यू है वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर की तरफ मूव कर देना है। ओके, तो यहाँ मूव करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ये 10 को हटा दिया था, इसके पहले क्या था, 10 था। उसके पहले क्या था, 00 था। उसके पहले क्या था, 00। और यदि ये इंटीजर हो दोस्तों, तो क्या फिल कर देंगे आगे, 00 कर देंगे। यदि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो 00। यदि आप यहाँ निगेटिव आएगा ना, तो यहाँ 1 1 से फिल होगा। यदि वैल्यू नेगेटिव हो, इफ वैल्यू इज नेगेटिव, तो फिल क्या करेंगे दोस्तों, 1 1 से फिल करेंगे। नेगेटिव में 1 1, 0 की जगह 1। और पॉजिटिव में फिल करेंगे क्या से, 00 से। तो ये कितने का दोस्तों है, अब यदि आप इसका निकालोगे तो कितना आएगा, ये 2 का बाइनरी है ना। ओके, तो ये मैं दोनों को अब चलता हूँ प्रोग्राम में और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। और एक मैं और एग्जाम्पल बता दूंगा फिर। देखो इसको आप इरेज कर दो। ओके, प्रिंट ऑफ व्हाट, 10 लेफ्ट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट हो गया। और एक मैं लेफ्ट शिफ्ट का कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर प्रिंट लिखो, PR
प्रिंट ऑफ व्हाट, ये तो राइट शिफ्ट हो गया, अब लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं 10 2। ओके, अब देखो दोनों का, एक का कितना आया था दोस्तों, एक का आया था 40, एक का आया था 2 आया था। इसको रन करो आप, देखो कितना है दोस्तों। एक और है क्या इस ऊपर लिखा हुआ, इसको आप ऊपर करो थोड़ा सा, ये इसको हटा दो आप, क्योंकि ये जो है इसलिए 3 आउटपुट आया ना यहाँ पे। आप देखो रन करो इसे, देखो आया ना दोस्तों। जब राइट शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आया था, और लेफ्ट शिफ्ट में कितना आएगा दोस्तों, 40 आया ना। तो मैंने बताया कि देखिए आपको राइट शिफ्ट में क्या ध्यान देने हैं। चलिए मैं स्लाइड को शेयर कर लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं एक और बता देता हूँ, देखिए यदि रहे, पेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यदि रहे 10 रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10 का पहले बाइनरी लिख देंगे 8 बिट में, 1010, ये 10 का हो गया 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। और क्या करना है, ये जो 2 बिट है कहाँ, राइट की तरफ, उसको आपको ऐसे कर देना है, और इधर का जो वैल्यू है ना, इसको इधर की तरफ मूव कर दो। तो ये 10 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 1, फिर 0 0 0 0। ये वैल्यू क्या है, इधर की तरफ मूव कर देंगे, तो 0 0 0 0 और 10 आ गया दोस्तों। इस जगह को हटा देना है, और जो यदि वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या कर देना, आगे फिल कर देना 0 0 से। यदि यही -10 रहता है तो क्या ऐसे करते हैं, 1 1 से करते हैं। तो ये कितना का बाइनरी होता है, 2 का होता है। ओके, यदि ऐसा रहे 10, ऐसे रहे, यदि हम मान लो यहाँ 20 है और ये 2 है, तो 20 का सबसे पहले क्या निकाल देंगे, 22 हो, तो 20 का बाइनरी निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दहा को 20, 0 2 पच्चे 10, 0 2 दूना 4, 1 5, 2 एकम 2 और वाट 0। तो 10 10 0 आ गया, तो 10 1 0 क्रॉस चेक कर लो। 2 दहा को 20, 0 2 पचे 10, 0 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2 1 0, 10 1 0 0 10 1 0 0, 2 2 4 1 5 है, तो 3 1 0 को कर देंगे, तो कितना हो गया दोस्तों, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब क्या करना है, ये क्या है, राइट शिफ्ट है, तो ये दोनों को क्रॉस कर दीजिए आप, और जो ए वैल्यू है तो इसको इधर की तरफ मूव कर दो। तो मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 1, तो कितना वैल्यू है, 3 2 3 6, और ये जो है ना, यदि पॉजिटिव नंबर आएगा तो यहाँ क्या कर देंगे, 0 0, तो कितना हो गया दोस्तों, ये 5 आएगा। देखो आप 20 राइट शिफ्ट 2 करो। चलो इसमें चलते हैं, प्रिंट ऑफ वाट 20 राइट शिफ्ट वाट 2। देखो आया ना दोस्तों, 5 आया ना। तो मैंने बताया ना 20 राइट शिफ्ट कैसे होगा, तो मैंने दोस्तों बताया आज के टॉपिक में बिटवाई ऑपरेटर में जितने सारे एंड और कॉम्प्लीमेंट सब थे, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के बारे में। तो जो नेक्स्ट मेरा जो होगा लेक्चर होगा दोस्तों, उसमें होगा मैथ मॉड्यूल। ओके, तो मैं इस लेक्चर को अब एंड करता हूँ।